क्या देख रहे हो मोबाइल में? मोबाइल में कुछ ना। छुपा क्यों लिया फिर? छुपा लिया, ले तू देख ले। अच्छा जी। तू घरवाली है, घरवाली रहे, पुलिस वाली ना बने। प्यार करूं आपसे, ख्याल रखना पड़े आपका। अरे वो तो ठीक है, पर मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। थारी जिंदगी शादी से पहले ही, अब इस पे मेरा हक है। समझ गया मैडम, अब जा अपना काम कर ले और मजे आराम करने दे, जा। अरे वाणी कहाँ है, हमारी भी सुन ले। हाँ जी, क्या कहूँ? अरे कुछ चाय पानी लिया, मुझे खेत में जाना। मैं कई दिनों से यूं सोच रही हूँ मैं अपनी माँ से मिली हूँ। देख तुझे तो पता खेत में लेबर लग रही, मैं खेत में ना गया तो नुकसान हमारा ही होगा। एक दिन खेत न जाने से पहाड़ न टूट जाएगा। पहाड़ टूटो ना टूटो, पर मैं खेत में जरूर जाऊंगा। खेत का क्यों बहाना लो? तब मेरे घर वालों से नफरत करो, तब वहाँ जाना न चाहते। देख छोटी सी बात का बतंगड़ तो बनावे मत। तुझे कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है तो नहीं है। अच्छा, मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? और नहीं तो के, तू तो नुचावे मैं खेत का काम छोड़ के तेरे पास बैठ जाऊं घर में। मेरे ऊपर क्यों छोड़े, किसी और के ऊपर छोड़ रहा होएगा। सुन, तू मुझे खेत जान दे, तड़की तड़क मेरा दिमाग खराब ना करे, नहीं तो क्या क्या करोगे? बोलो। ए भगवान, होगी महाभारत शुरू। क्यों लड़ रहे बेटा तुम? अरे माँ, मुझे कहाँ लड़ने की फुर्सत, मैं तो खेत जा रहा था, या दिमाग खराब कर रही तड़की तड़की। बेटी छोरे को काम पे जान दे। मैंने कौन सन के पैरों में बेड़ी डाल रखी, मैं अपने पीहर जाने को ही तो कह रही, आज इनका काम अड़ गया। बेटा जब वो कह रही फिर मिला कर लिया। ना तो मैं किसी की सिफारिश चाहती और ना मैं अपने पीहर जाती, तुम दोनों माँ बेटा खिचड़ी पकाओ। बता बिरमा, केक रेस का क्या बताऊं बेटा, इस बहू को तो अपनी ढपली अपना राग हैगा। वो तो है, अपने पैर जाने का सबका मन करे बेटा, इसे मिला कर लिया तू। ले बिरमा, तू कह रही तो ठीक है, चला जाऊंगा। जागा कहाँ बेटा, राम जी छजा खड़ा पड़ी आ रही है, अगर बरस गया तो कई दिन गेहूं नहीं बोए। बता बिरमा, भी केक रे माँ, गेहूं भी बोने जरूरी, देख पहले हम अपने गेहूं बोले, बाद में देखेंगे जो होगा। यार आड़ ना बुझने की वो मजबूरी ना समझती। अजी सुनते तो जाओ, खाना तो ले जाओ। ले भाई, बड़े इस बहू का राग ना समझ में आया, अब तो लड़ रही थी, अब प्यार जता रही। खेत में बीज तो पहुंच गया होगा चाचा। खेत में बीज भी पहुंच गया, खाद भी पहुंच गया। चले फिर। बिल्कुल। अजी सुनते हो, खाना तो लेते जाओ। खा लिया हमने, खाना खुआ दिया था, भर गया हमारा पेट। अच्छा ठीक है तो फिर। अरे चाची, अरे है क्या? लल्ली आजा, बैठ जा लल्ली, बैठ जा। बैठ गई। मुझे नो बता, तड़की के रोला रुक्का सा हरदा थारे के बताऊं, लुंडत ना सुधा, किसी को राम राम करे बिना निकलता ना, पर पता नहीं के बात हो रही। तो फिर रोला रुक्का किस बात का है? बेकार का रोला, अगर राड का पता चल जा तो राड ही ना सुलझ जा। तू बता अपनी, तू ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, मैं तो तुम्हारा रोला रुक्का सुन के आई थी। लल्ली, हमारे बहू का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हैगा, 2 मिनट में लड़े, 5 मिनट में लाड़ सा जता लगे, समझ जगी, जहाँ 2 बर्तन वहाँ खड़के ही है। प्यार भी बहुत करा है हमारे लौंडे तक। चच्ची तो तन्ना अजीब ही बात बताई, ये तो हमारी समझ से भी बाहर है। नहीं तो कहूँ लल्ली, गिनू तो झूके तू, अब फिर सोचू कुनबा डुब्बा क्यों। चच्ची इसका तो कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा, और कोई मेरे लायक काम हो तो तू मुझे बता। लल्ली सारी बात कहीं न जत्ती बार, तू तो अपनी हैगी, सब देखनी पड़े, लोग रोके तो बूझ ले और फिर हंस के उड़ावे। चच्ची नू हाथ पे हाथ धर के तो बैठा ना जा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लल्ली तू तो जिठानी लगा है उसकी, तू ये समझा कर देख ले। चल मैं ही देखूंगी समझा के। वाणी, ए वाणी, बाहर तो आइए। दी नमस्ते। नमस्ते। आज कैसे रास्ता भूल गई आप हमारे घर का?
रास्ता क्या, चाची के धोरा आई थी। अच्छा। सोचा तेरे से ही मिलती चलूं। क्या कह रही है चाची? कुछ ना, तेरी तारीफ कर रही थी। ना दीदी, कुछ छुपा रही हो? ना छुपा रही ना मैं कुछ भी। सच बता दो, कुछ कह रही हो तो। चाची के कहती, पर तू नू बता, थारी रोजाना की क्या लड़ाई रही 24 घंटे? अरे दीदी, लड़ाई तो कुछ ना ही, मैं कई दिन से अपने पीहर जाने को सोच रही ही, बस मैंने वही बात बोल दी, उस पे ही जंग मच गई। ये तो कोई बड़ी बात ना है। अब दीदी बड़ी बात क्या, मैं किसी भी काम को कह दूं, उस काम को मना कर दें, बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तेरी गलती ना बता रही, मैं तो यूँ कह रही हूँ, दोनों पढ़े लिखे समझदार हो, थोड़ा सा समझदारी से काम लो। और कितनी समझदार बनूं दीदी, मैं तो लड़ाई के बाद भी खाना लेके गई हूँ, मुझे तो भगा दिया, मैं ना खा रहा खाना वाना। कोई बात ना, गुस्से में कह दिया होगा। जब वो गुस्सा होएगा तू चुप हो जाए कर, और जब तू गुस्से में होएगा वो चुप हो जावे, लड़ाई खत्म। मैं तो चुप ही रहूं दीदी। औरत की चुप रहने में ही भलाई है। घर की बात बाहर जावे है ना, तो कुछ लोग तुझे कहवे, कुछ तेरी सास को कहवे, कुछ तेरे खसम को कहवे, और फिर बात पीहर तक पहुंचे। और मैं तुझे क्या समझाऊं, चौकी पढ़ी लिखी है तू, वो भी पढ़ा लिखा है, तो तुम्हें दोनों को क्या समझाऊं। चल मैं तो चलूं, थोड़ा समझदारी से काम लिए। अब इतने बुरे दिन आ गए, ये भी समझाने आ गई, अपना आदमी बढ़िया होता तो काहे को सुननी पड़ती किसी की। देख बेटा, हूँ तो मैं थारा नौकर, पर मन नहीं हो अपना घर मानना, और घर मानना तो मेरा फर्ज भी बने। नू बता, तू रोटी क्यों नहीं लेकर आया, क्या वजह थी? और अभी भी गुमसुम चल रहा। अरे चाचा, ये तो बूझनी चाह के। बता बेटा, पर मेरी एक बात सुन, दुख बांटने तो घटे और चुप रहने तो बढ़े, इसलिए मन की सारी बात खोल के बता दे। बस अच्छा बताऊँ तुझे, देख मेरी घरवाली पढ़ी लिखी है, हाँ सुंदर है, समझदार है। बिल्कुल। और देखो, हर पढ़ी लिखी लड़की की एक इच्छा हो, लड़की की के हर माँ बाप की इच्छा हो कि उसकी लड़की की शादी किसी सरकारी नौकर के हो जाए, और ये आगे किसान के। किसान का आगे तो क्या बात होती, इस घर में किस बात की कमी है? ट्रैक्टर रहा, गाड़ी रही, 100-150 बीघे की जमींदारी भी है, हैं? और फिर किसान होना गुनाह है के? चाचा, यही तो दुख है, आज के जमाने में किसान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। या तो निखालस उसकी बेवकूफी है बेटा। बेवकूफी भी के चाचा, या तो एक टीस है, उसका एक भड़ास है, जो वह मेरे पे काट दे, कभी ढांगरू पे काट दे, कभी घरवाड़ू पे काट दे, भैया टीस काट दे अपनी। ऐसे तो घर ना बसते बेटा, नुकुक कर चलेगा। बस अच्छा, या तो मैं भी जानू, पर जब लोग भगवान चलाओगा चलाओगे। या तो निराशा वाली बात होगी बेटा, हताशा और निराशा इंसान के लिए हानिकारक हो। मैं अरे चाचा, एक बात तो बता, वह तो मेरे पे भड़ास काट ले, बेवकूफ तो मैं हूं नहीं, समझदार हूं। बिल्कुल। मैं किस पे कहूं, मैं किस पे भड़ास काट दूं? भड़ास ना निकाले तो कम से कम उपाय तो सोच कुछ, इसका के हल निकल रहे। बस अच्छा, तै पूछी थी मैं बता दी। न्यू काम ना चले बेटा, इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। बस अच्छा, तेरे दिमाग में कोई हल हो तू काट ले। तो मैं समझा के देखूं बेटा। भाई मेरी एक बात सुन ले चाचा, तू समझा तो ले, पर देखिए तेरी गैल कोई बदतमीजी होगी तो वह ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। अरे बेटा, मैं तो नौकर हूँ। चाचा नू ना कहे, तू अपने बाप जितना मानना है तुझे, तेरी बेइज्जत इज्जत क्यों नहीं है? ऐसा है, घर को बसाने में अगर काट भी खेनी पड़ जा तो भाई मैं खेने के लिए तैयार हूँ बेटे। चल चाचा, छोड़ तू इन बातों को, बाद में बात करेंगे। चल चल बेटे। तो इंगे तो गेहूं ठीक बूगे चाचा? हाँ निंगे तो ठीक बोगे, यूं ही घोर रहे ना थोड़ा सा। अच्छा, इसे भी छोड़ के गिर देंगे, इनके भी तो बोने हैं। तो यूं कह दिन में निकट जाएगा? निकल जाएगा 1-2 दिन में बस। चल करवा इसे भी, कड़वा फिर भी टेम तक पूछेगा, सही रहेगा। और की वाणी, ये क्या है? वाणी, ये क्या है? क्या?
ये कपड़े इस तरह पड़े अच्छे लगते हैं? तो अपने घर में ही तो पड़े हैं। मतलब घर में इस तरह कपड़े फैले रहेंगे तो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं? आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उठा के रख दो ना। अच्छा, मैं उठा के रख दूँ? हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं बाहर भी करूँगा और अब घर का भी काम करूँगा? बाहर का काम तो नौकर करते हैं, आप क्या करते हो? आपको ये एहसास है? आप क्या कह रही है? मुझे सब एहसास है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा वाणी, एक बात पूछो? बोलो। आप हर वक्त चिड़चिड़ी बातें करती हो, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अच्छा जी, अभी तक आपको कारण ही पता नहीं चला, कमाल है। वाणी जी, इस तरह टोंट कसना बंद कीजिए, या तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए वरना सो जाइए। मैं टोंट नहीं कस रही हूँ, अपने दिल की पीड़ा बता रही हूँ जो तुम नहीं समझ रहे हो। पीड़ा क्या होती है तुम्हें इन बातों का एहसास है? और दिल नाम की चीज है तुम्हारे पास? हाँ, मैं पत्थर हूँ, मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। वाणी जी, इस तरह टोंट कसना बंद कीजिए, या तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए वरना सो जाइए। मैं टोंट नहीं कस रही हूँ, अपने दिल की पीड़ा बता रही हूँ जो तुम नहीं समझ रहे हो। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, चलो सोचो। बहुत बुरी स्मेल आ रही है, आप मुझसे दूर रहिए। मुझसे स्मेल आ रही है? चलो सो जाओ। ऐसे ही चलता रहा ना तो पोत्ता पोती का मुंह देखे भी नहीं मर जाऊंगी। लाला कितना दुखी है, कपड़ा भी नहीं उठता। वाणी, क्या कर रही बेटी? कुछ भी नहीं, बताओ क्या काम है? काम तो कुछ नहीं था, तेरे बात करनी थी। तुम मुझसे बात करोगे? बताओ क्या बात करनी है? बात क्या होती बेटा, तड़की मैंने देखा राजू ना तो और रोटी लेके गया और खेत में भी गुमसुम था। बात क्या हुई? जो बात हुई है मैं तुम्हें बता दूं, तुम उसका हल निकाल दोगे? कोशिश करूंगा बेटा। तुम हल निकाल लोगे? नौकर हो, नौकर की हैसियत में रहो। मैं नौकर हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सारी दुनिया नौकर है, कोई किसी का नौकर है, कोई किसी का नौकर है। लेकिन ये बढ़िया बात नहीं है ना, ये बात घर चलाने वाली है। इतने बुरे दिन ना आए हैं जो आप जैसे लोग हमें आके बताएंगे घर कैसे चले कैसे ना। जा जाके अपना काम कर ले, गोबर उठा ले। काम तो मैं कर ही रहा हूँ बेटी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चल अपना काम कर, यहाँ ज्ञान मत झाड़। बेटा, हाँ माँ। उस लल्ली कोमल का पता लेता अनिनु सोचेगी भाई भाभी और माँ ने मरी मान ली। बात तो सही कह रही है माँ तो। चलो जाऊंगा मैं कोमल पे। अब कैसे चले जाओगे तुम कोमल के घर? अब कहाँ से तुम्हारे थोड़ा टाइम हो गया कोमल के घर जाने का? मेरे घर जाने के नाम पे तुम्हें काम हिलने याद आ जावे। अरे इतने पहले कौन चला गया? बहू क्यों हर टाइम तो आग बबूला हुई रहे, घर भी सिर पर ठा रखा था सारा। हाँ मैं पागल हूँ, मैं लोगों के ईंट मार रही हूँ, मैं तो सबके साथ मार पिटाई करती फिर रही हूँ, दूसरे के घर का नाश करती फिर रही हूँ। मेरा तो दिमाग चल गया, मैं तो कपड़े फाड़ रही हूँ। कभी तुम इस नौकर को भेजो, यूँ समझावेगा मुझे, पढ़ी लिखी हूँ मैं, दुनिया को समझाती फिर हो जाऊँ। समझाने की बात तो कोई भी कह दे बेटी। तू चुप रह, तुझे हमारे तीनों के बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? अपनी औकात में रहिए। वाणी, ये तो औकात में है, पर तू अपनी औकात भूल रही। बेटी आराम से बोल ले, बाहर सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? मैं किसी के घर चोरी करने जा रही हूँ, मुझे फर्क ना पड़ता लोग क्या कहें क्या ना, सबको पता है मैं कैसी हूँ। वाणी, तूने आज सारी हद पार कर दी। हद पार कर दी? मैंने हद पार कर दी? हद पार तो तुमने कब की कर दी, वो तो मैं हूँ जो तुम्हें झेल रही हूँ। ओहो, तू हमें झेल रही, ये तो हमें आज ही पता चला। वाणी, बर्दाश्त की हद पार हो चुकी। तुम बार बार बोलते हो
हद पार कर दी, हद पार कर दी। कौन सी हद पार कर दी? बोलो तो सही, कौन सी हद पार करी है? बोलो क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे तुम? अब बताती हूँ तुम्हें, अब बताऊंगी। बेटा, मुझे तेरे से ये उम्मीद ना थी। चाचा, वाणी इतना घटियापन दिखाएगी, ये उम्मीद तो मुझे भी ना थी। मैं जानू बेटा, मैं भी गया था उसे समझाने, मुझे भी बेइज्जत करके काट दिया। मैं जानू जितनी है। बेटा, औरत बात ना उठाया करते। माँ, तू भी भोली रहेगी। भोले की बात ना, कदी वह कुछ कर ले। कुछ नहीं करने की मावा, जिबलो हम उससे दबते रहेंगे, वह नहीं सिर पर चढ़ती रहेगी। बेटा मैं चाहूँ घर बस जा। अरे यार कुछ ना कुछ तो है ही, चुनाव आ रहे, ये चलता ही रहे। ये जो है ना सिक्योरिटी चूक नहीं है, कुछ ना कुछ तो राजनीति जरूर है। तो ऐसा कर, काम कर ले, फिर बाद में बात करेंगे। अरे नमस्ते नमस्ते वाणी, बैठ बेटा बैठ। राजू नहीं आया? पापा जी मैं तो अकेली आई हूँ। अकेली क्यों? पापा जी मेरे साथ बहुत बुरा करा उन लोगों ने। क्या बुरा किया? पापा मैंने बहुत सहन किया, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और तो राजू ने मुझ पे हाथ तक उठाया, और क्या करती मैं यहाँ आ गई। राजू ने तुझ पर हाथ उठाया? ये बात कुछ जचती तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और वजह है? पापा आपको उन पे विश्वास है, मुझ पे नहीं? बात विश्वास या अविश्वास की नहीं है बेटा। मैं राजू को तब से जानता हूँ जब से शादी हुई है, पढ़ा लिखा है, संस्कारवान है, और वो ऐसा कर दे, ये बात कुछ जचती है। क्या पापा मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं अनपढ़ हूँ या मैं संस्कारी नहीं हूँ? अरे नहीं बेटा, तू तो बेवजह बात का बतंगड़ बना रही है। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम संस्कारी नहीं हो या तुम अनपढ़ हो? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि राजू भी पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है। पापा आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ ना। बेटी के बाप की पीड़ा को एक बाप ही समझ सकता है बेटी, तू क्या समझेगी इन बातों को? मैंने कब कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो? लेकिन संस्कार एक अलग चीज होती है। माँ बाप संस्कार देते हैं, बच्चे उन संस्कारों को कब तक संभालते ये उन पर निर्भर करता है। रही बात राजू की, आप कितना भी कहो, मेरा दिल ये नहीं मानता कि राजू ने ऐसा किया होगा। जरूर कोई ना कोई गलती तुमने भी की होगी। पापा आपको उन पर विश्वास है, मुझ पे नहीं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद कमा के खा सकती हूँ, और एक दिन देखना आप सबको दिखाऊंगी ये। बेटा तू गुस्से में है, जा आराम कर। आराम नहीं पापा, अब लगता है अपनी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करना होगा। लगता है वाणी के विनाश की शुरुआत हो गई। भगवान रहम करना। ये सहदेव फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दोबारा करके देखती हूँ, क्या पता उठा ले। हेलो। हेलो। कौन? भूल गए? नाम बताइए ना। अरे आप इतनी जल्दी भूल गए? वानी बोल रही हूँ मैं। अरे डार्लिंग, आज कैसे याद आ गई? सहदेव मजाक वजाक छोड़ो, याद तो मैं करती हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कल मिले आपसे। कहाँ? गांव के पास जो जंगल है ना, खेत, वहां पे मिले। ऑलराइट। मैं आपको कॉल करूंगी। ओके। प्लीज आप मेरा फोन उठा लेना, मैं बहुत ज्यादा परेशान। यार एक्चुअली ये नया नंबर था ना। अरे ऐसा हो सकता है मैं आपका फोन ना उठाऊं? अरे यार वानी जी, मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आइए। ओके ओके, मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके। बहुत देर
से आई तुम तो? यार मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। चलो हम उसमें चलेंगे, वहाँ बात करेंगे। सहदेव भाई राम राम। भाई राम राम। पापा है तेरे घर पे? भाई पापा तो बाहर जा रहे हैं। बहुत जरूरी बात करनी थी भाई। भाई मैं बहुत बिजी हूँ आज, पापा कल आ जाएंगे, उनसे बात कर लेना। मैं बहुत दूर से आया हूँ भाई, देख ले करा दे। इस लड़की ने देख के मेरे से मुंह की उसको झलक वाणी की लगी। ये वाणी है, जरूर दाल में कुछ पाओ, देखना पड़ेगा। हाँ मनी, क्या बात है? सहदेव, मैं अपने पति का घर छोड़ के आ गई हूँ और पापा भी मेरी कोई बात नहीं समझ रहे हैं। मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ सहदेव। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिंदगी में तो सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सहदेव मुझे क्या करना होगा? तुझे कुछ नहीं करना, जो करना वो मुझे करना। तुम्हें आगे बढ़ना, मुझे आगे बढ़ाना। क्या मतलब सहदेव? इतनी भी नादान नहीं तुम। सहदेव, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हो जाओ ना मेरी जान। सहदेव, हाथ न लगा दिया। तू रोकेगा मुझे? तेरी के लगे या? हमारे घर की इज्जत है या? इज्जत? जो पत्नी अपने पति का घर छोड़ दे, उसे तो दूसरों की ठोकर में जाना ही पड़ेगा। कौन कहता है इसने अपने पति का घर छोड़ा है? ये लाचार या बेसहारा नहीं है। मैंने कब बुलाया इसको? ये तो अपनी मर्जी से आई है। मेरे होते हुए वाणी पर किसी की मर्जी नहीं चलेगी। चल वाणी। ले जाओ, ले जाओ। रो मत बेटा, चल। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हैं? अपने घर। किस मुंह से जाऊँ उस घर? रो मत बेटी, हम अपने घर जा रहे हैं और ये बात तेरे मेरे बीच तक रहेगी। मैं घर जाके कह दूंगा कि मैं इसको इसके घर से लेकर आया हूँ। वे मेरी बात को घेरेंगे नहीं। चलो। माँ, उसका वाणी के पापा का फोन आया था और वो पूछ रहा था तेरी वाणी की क्या बात होगी। अब बहाना बनाना पड़ा, मगर एकदम मैं बिजी, घर जाके बात करूँगा। बता क्या कहता उसे? बेटा गलती तो तेरी भी है, जैसी भी थी अपने घर में तो थी। एक बार बता माँ, मैं करता भी किया, उनने भी हद ही कर दी थी। अरे किसने हद कर दी थी बेटा? चाचा, हाँ, कहाँ है तू? तड़की थे और कहाँ गया था तू? चाचा कहाँ बहू को लेने गया था? बहू को ले और ले आ बहू को। क्यों लगता क्यों ना? वाणी बेटी भीतर आइए। बुआ की बस बस नहीं, मेरे को रहने दे। अपना धमकाइए। बैठ जा बूटू। कहाँ चली गई थी? जाती कहाँ? अपने घर गई थी। अपने घर गई थी? हाँ, मैं ले आया। तेरे से बढ़िया तो चाचा आएगा। बेटी सब ठीक है? माजी मुझे माफ कर दियो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला। बेटा रो मेरा, तू बहू नहीं मेरी बेटी है, पर आज से भाभी बिना बताए मत जाइए। बेटा चल बहू को लेकर चल, और आज से बाद में लड़ियो मत ना। ठीक है। चल बेटा।